जिसमें हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा किस लिए बनाई गई थी और इसमें क्या क्या कार्य किए गए थे। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस करके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर ऑन कीजिए। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1949, तो 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। जो हमारा संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? मेन आधार क्या था? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1909 पार्लियामेंट्री सुधार या कैबिनेट मिशन योजना 1946, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। जो कैबिनेट मिशन योजना थी वह भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1942 में, राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1946 में, ब्रिटिश सरकार ने 1946 में या बी.आर. अम्बेडकर ने 1942 में। तो इसका सही आंसर है स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने क्या किया था? संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा का मेन कार्य क्या था? वैसे संविधान सभा का कार्य था कि संविधान का निर्माण करना एक तरह से। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो केंद्र शासन द्वारा, प्रांतों की विधानसभा द्वारा, वोटिंग के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो इसका सही आंसर है प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। जो विधानसभा के संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे उनको निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, जोधपुर, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हैदराबाद। जो हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधि थे उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? उत्तर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से बी.आर. अम्बेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? प्रांतों की विधानसभा ने, कैबिनेट मिशन योजना ने, संविधान सभा ने या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? तो इसका जो सही आंसर है संविधान सभा ने। जो हमारा संविधान था उसे संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। तो संविधान सभा को निर्वाचित किया गया था, उसे इसलिए निर्वाचित किया गया था कि हमारे संविधान का निर्माण किया जा सके, जिसके अनुसार हमारे देश में जो कार्य किया जाएगा, जो नियम कानून लागू होंगे वह उस संविधान के द्वारा लागू होंगे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 350, 365, 389 या 391? तो इसका सही आंसर है 389। 389 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? जो संविधान सभा की स्थापना की गई थी वह कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 26 दिसंबर 1946? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद या दिल्ली? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव? तो इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 4 दिसंबर 1946 या 4 जनवरी 1947? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। जो संविधान सभा का पहला सत्र था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो इस अस्थायी तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या एच.सी. मुखर्जी? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो संविधान सभा के स्थायी परमानेंट एक तरह से जिसे बोल सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। अस्थायी और स्थायी दोनों बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है बी एन राव। जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वे थे बी एन राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। जो संविधान सभा के प्रारूप था, प्रारूप बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, तो जो उनके अध्यक्ष थे वह थे बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 15 अगस्त 1947, 20 अगस्त 1947, 25 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947, 15 सितंबर 1947? तो इसका सही आंसर जो है 20 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था? जो हमारा संविधान है उसका प्रारूप एक तरह से बनाने के लिए पूरा, कि उसे हमें किस तरह बनाना है, क्या क्या उसमें बनाना है, तो इसलिए उसे प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष क्या किया था? प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संघीय शक्ति का समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघीय शक्ति की समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, बी एन राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलग अलग चीजों के अध्यक्ष थे, तो वह कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट रहता है और काफी ज्यादा पेपरों में पूछा जाता है। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके पहले जो प्रश्न था उसमें भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ये, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या एच.सी. मुखर्जी? तो इसका जो सही आंसर है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान में निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया? जो रूपरेखा थी उसको अंगीकृत किया गया था, तो कब किया गया था? 22 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1950 या 14 अगस्त 1947? तो इसका सही आंसर है जो है 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था उसकी रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था। अपनाया नहीं गया था, पूरा अंगीकृत किया गया था। उसे कब अपनाया गया था? वह अलग डेट को किया गया था। अगला प्रश्न है, इसका आंसर पहले ही आ गया है, तो देख लीजिए आंसर। क्वेश्चन क्या है? पहले, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? जो संविधान सभा थी उसने संविधान का अंतिम रूप किस दिन दिया था? तो उसका सही आंसर वैसे 26 जनवरी 1949। 26 जनवरी 1949 को संविधान का अंतिम रूप दे दिया गया था। मतलब एक तरह संविधान कंप्लीट हो चुका था पूरा। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप समिति के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा, वोटिंग से, प्रांतों की विधानसभा द्वारा, संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा? तो इसका सही आंसर है प्रांतों की विधानसभा द्वारा। जो संविधान सभा में प्रारूप तैयार करने वाली प्रारूप समिति थी उसको, उनके सदस्यों को चयनित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा भाग थे? जो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया था उसके जो पूर्ण रूप दिया गया था उसमें अंत में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे जो पहली बार बनाया गया था? 393 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 22 भाग। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। 399 अनुच्छेद, 9 अनुसूचियां, 22 भाग। 403 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां या 22 भाग? तो इसका सही जो आंसर है वो है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में संविधान को दिया गया था उसमें इतने अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगला प्रश्न है, अब उनमें काफी चेंजेस कर दिए गए हैं, अनुसूचियां बढ़ गई हैं और जो भाग हैं वो भी बढ़े हुए हैं और अनुच्छेदों को भी उसमें ऐड किया गया है, तो अब वो बढ़ चुके हैं। जब वो बन के तैयार हुआ था तब उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। यह है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। जो 15 थी क्या? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव?
इसका सही आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहले दिन का ये इस तरह मतलब थोड़ा सा घुमाने के लिए प्रश्न पूछ लेता है, प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो प्रथम दिन का अधिवेशन था वो था जब इसको शुरू किया गया था, है ना, 9 दिसंबर 1946 को। उसी दिन प्रथम जो था दिन था, तो उस दिन अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 9 दिसंबर 1946 को ही यह प्रथम दिन अधिवेशन हुआ था। पहली जो बैठक हुई थी वो भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। तो जो प्रथम दिन का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो भी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कितना समय लगा था। जो हमारे संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 3 साल 1 महीने 18 दिन, 2 साल 10 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन या 3 साल 5 दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हमारे संविधान का निर्माण करने में इतना समय लगा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च आया था। जो हमारा संविधान निर्माण किया गया था उसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो इतने टाइम में कितना खर्च हुआ उस संविधान को निर्माण करने के लिए। तो उसका सही आंसर है 64 लाख रुपए। 64 लाख रुपए हमारे संविधान को बनाने में लगे थे उस समय पर। अगला प्रश्न है, संविधान को कब स्वीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया था हमारे संविधान को। अगला प्रश्न है, विधि दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है। मतलब कानून, विधि दिवस मतलब विधि मतलब कानून होता है और दिवस मतलब डे। तो आपको पता है कानून दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 25 जनवरी और 11 मई। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो हमारा संविधान का जो अंतिम रूप था वह इस दिन दे दिया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत कर लिया गया था हमारे संविधान को। तो इसी दिन को क्या किया जाता है, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है।